हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल में होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद बिट्टू सिंह पे आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना बहुत ही शानदार टॉपिक है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि पार्टनरशिप साझा, यानी कि साझा के आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरीके से एग्जाम में साझा के क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज़ को भी आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे और उसको जल्दी कैसे हल करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पार्टनरशिप यानी कि साझा। साझा का मतलब पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं दोस्तों। साझा का मतलब होता है कि एक से अधिक लोग, यानी दो या दो से अधिक व्यापारी कुछ धन लगाकर, चाहे वो धन मैटर नहीं करता कितना लगाता है, कुछ धन लगाकर व्यापार करते हैं, धन लगाकर साझा में व्यापार करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? साझा बोला जाता है, पार्टनरशिप बोला जाता है। ये अलग अलग बात है कि वो कितना अमाउंट लगाते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमेशा व्यापार जो होता है, साझा का व्यापार हमेशा दो लोगों से अधिक में होता है। दो हो या फिर दो से अधिक, सिंगल पर्सन अगर करेगा तो वो साझा नहीं कहलाएगा। हमेशा साझा होने के लिए क्या होना चाहिए? एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक लोग उस पूरे व्यापार में शामिल हो तो भी उसको साझा बोला जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि साझा के क्वेश्चंस में अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आपने जितना पैसा लगाया उसको, जितना समय के लिए लगाया है, अलग अलग साझेदार अलग अलग पैसा लगाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि सबको एक ही बराबर बराबर हिस्सों में उनको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है। जो जितना पैसा लगाएगा, जितने टाइम के लगाएगा, उसी रिस्पेक्ट में उसे प्रॉफिट में भी डिवाइडेशन में धन मिलेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है साझा की। इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे ये साझा के पूरे क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर लोगे। तो देख लेते हैं कि मतलब उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि लाभ का अनुपात निकालना होता है। पूरे क्वेश्चन में यही हमें करना है कि लाभ का अनुपात कितना होगा। तो देख लेते हैं कि लाभ का अनुपात कितना होता है। लाभ का अनुपात अनुपात हमेशा याद रखिए, लाभ का अनुपात क्या होता है कि पूंजी कितना लगा रहा है कोई व्यक्ति, पूंजी कितना लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है, कितने समय के लिए लगा रहा है, यही उसका लाभ का अनुपात कहलाएगा। बस पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट पे रन करता है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी साझेदार का उस व्यापार में कितना धन लगा है और कितने टाइम के लिए लगा है। इसी का जो अनुपात आएगा, इसी का जो रेशियो आएगा, यही रेशियो उस व्यक्ति का उस व्यापार में लाभ का अनुपात कहलाएगा। तो इसी बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखना कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरीके से आसान बनाई जा सकती है। पहला क्वेश्चन हमने उठाया है, ध्यान से पढ़िए। जय ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के लाभ में जय का भाग कितना होगा। तो अभी जैसे हमने बताया कि इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा ये चैप्टर रन करता है, तो इसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस तरीका एक ही है, लेकिन उसको अप्लाई करना अलग अलग तरीके से लोग अप्लाई करते हैं और यही आपको दिखाते हैं कि वो क्या करते हैं, ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपने तरीके से कुछ बिल्डअप कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस इसी तो आसान से सॉल्व कर देना ही ट्रिक कहलाता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से। भैया, इसमें पूरे क्वेश्चन में, पूरे साझेदार में, पूरे व्यापार में कितने लोग शामिल है? तो दो लोग शामिल है। कौन कौन से? तो एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है अमित। दूसरे का नाम है अमित, लिख लेते हैं। ठीक। अब सबसे पहले हम कहते हैं कि पूंजी कितने कितने लगाया है दोनों लोगों ने। तो पूंजी देख लेते हैं। तो जय ने लगाया है 32,000 रुपया। जय ने कितना लगाया है? 32,000 रुपया। और अमित ने लगाया है 22,000 रुपया। अमित ने कितना रुपया लगाया है? 22,000 रुपया लगाया है। अब देख लेते हैं टाइम इनका कितना है, कितने कितने समय के लिए लगाए हैं। तो जय ने पूरे 1 साल के लिए पैसा लगाया। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, एक व्यापार आरंभ किया। ये मेंशन नहीं किया है कि कितने दिन के लिए लगाया है, लेकिन अंत में बोला है 1 वर्ष, यानी कि इसका जो पूरा पैसा है पूरे 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में अगर माह की बात करें तो कितना हो जाता है? 12 माह हो जाता है।
तो इससे हमने मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद अमित ने कह रहा है कि 5 माह बाद, यानी कि जैसे ने जय ने व्यापार शुरू किया उसके 5 माह बाद, यानी कि 12 माह में से 5 माह निकल गए, तो इसका पैसा केवल 7 महीने के लिए लगा है। अब यहाँ पे जो निकल के आएगा यही जो होगा लाभ का अनुपात निकलेगा, लाभ का अनुपात। तो यहाँ से अगर हम देख ले सीधे सीधे अगर कटा दे, 3 जीरो से 3 जीरो कटा दे, अगर 2 से इसे कटाते हैं तो 11 हो गया, और 2 से इसे कटाते हैं मान ले 6 हो गया, 32 गुणे 6 हो गया 192, और 11 सत्ते 77। इसी रेशियो में जो पैसा का डिवाइडेशन होगा इसी रेशियो में होगा। और वो बोला है कि 1 साल के अंत में 16,400 रुपये 409 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसमें कह रहा है कि जय का हिस्सा कितना होगा। तो जय आखिर देखें इस रेशियो के रिस्पेक्ट में, तो जय है कितना 192 है, तो जय है कितना 192 है, ओवरऑल कितने में, तो इसको कैलकुलेट करके जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 269, और ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है तो 16,409। अगर इसको काटा पीटी अगर आप करें तो 1 से इसको काटेंगे तो 6 बार चला जाएगा, और उसके बाद बचा 1 तो 1। तो कुल मिला के आप यहाँ देख सकते हैं 192 इंटू 61। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है अगर इस तरीके से करते हैं 192 में 61 से 2, ये हो गया 9, 14 न 12, 2 हासिल 1, और 9 छक्का 54, और 1 55, 5 हासिल 5, 6 5 11। तो इस तरीके से यहाँ जोड़ेंगे तो 2 9 2 11 का 1 हासिल 1, 5 1 6 1 7। तो यहाँ आपका निकल के आएगा कि जय का कितना हिस्सा है 11,712 रुपया जय को मिला है, 11,712 रुपया इजिली आप देख सकते हो। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया गया है। पूरे मेथड की अगर बात करें तो आप सबसे पहले लिख लेना है कि पूंजी कितना लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है, यही बेसिक कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। तो इस यहाँ से हमने देख लिया कि अगर इसको सॉल्व किया तो 192, ठीक है ना, और 77 इसी रेशियो में धन का जो अंत में जो प्रॉफिट हुआ है इसी रेशियो में बंटवारा होगा। तो इसमें पूछा है कि जय का हिस्सा कितना है, तो जय अगर रेशियो की बात करें तो 192 यूनिट है, ओवरऑल कितने में तो 269 में, ओवरऑल इनको क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया, और टोटल साल के अंत में लाभ हुआ है 16,409 रुपये का। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 11,712 रुपये ओवरऑल उस पूरे फायदे में जय का हिस्सा होगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसको करने का तरीका, इजीली तरीका क्या है पढ़ते हैं। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। चलिए इससे यहाँ से पता चल गया कि इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग शामिल हैं, ए और बी। ए ने 36,000 रुपया 8 माह के लिए निवेश किए तथा बी ने कुछ पूंजी लगा, यानी कि बी का पूंजी का पता नहीं है, कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लिए हैं आप, तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि कितने लोग व्यापार में हैं, ए और बी। ए ने कितना पैसा लगाया है पूंजी, तो ए ने पैसा लगाया है 36,000। ए ने पैसा कितना लगाया है, हाँ 36,000 पैसा लगाया है, और कितने समय के लिए लगाया है तो 8 माह के लिए लगाया है। बी का पैसा पता नहीं है, वही तो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि बी ने x रुपया लगाया है, और ये दिया है कि टाइमिंग उसका दिया है कि 6 माह के लिए लगाया है, और अंत में तो यही तो हुआ लाभ का अनुपात, ये आपका लाभ का अनुपात हुआ है। तो यहाँ से अगर हम आसानी से अगर छोटा और करें तो ये हो जाएगा x, 6 से इसे काट देते हैं, 6 छक्कम 36, तो ये हो गया 6,000 इंटू 8। ओवरऑल अगर लाभ का अनुपात देखें तो 48,000 रेशियो x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही 48,000 रेशियो x दिखा रहा है कि बी का लाभ का हिस्सा जो है 15 है, ओवरऑल कितने में 31 में। तो बी का हिस्सा बराबर कितना होगा सर, तो बी का हिस्सा इसमें दिखा रहा है 31 है, ओवरऑल कितने में तो 48,000
प्लस एक्स में। और उसमें उधर दिखा रहा था यहाँ पे कि बी का हिस्सा जो है टोटल 31 भाग में 15 भाग है, और यहाँ भी तो वही है, टोटल इतना भाग है, उसमें बी का हिस्सा एक्स है। इसका मतलब कि ये इसी के बराबर कहीं ना कहीं है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता होगा क्योंकि ये तो बच्चों वाला काम है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 31x इधर क्रॉस इसमें किए बराबर उधर का 45 15 और यहाँ पे 48 और प्लस का कितना हो गया 15x। देखिए यहाँ आपको गुणा नहीं करवाना है, गुणा करने में आप समय अपना वेस्ट करेंगे, तो ये चीज़ नहीं करनी है। अब यहाँ से अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो 15 इधर आके घटेगा 31 में से, तो बच जाएगा 16x बराबर 15 इंटू 48। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्यों वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं किया। अब 16 से कटा दे, 16 तिया 48, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 15 तिया 45,000। तो उसने बी ने कितना पूंजी इन्वेस्ट किया था, तो 45,000 रुपये बी ने इन्वेस्ट किया था पूंजी। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बिना किसी हिचक के, बिल्कुल 0% एरर नहीं होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ, थोड़ी सी समय एक आध सेकंड अधिक लग सकती है और लोगों की तुलना में, लेकिन क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो ओवरऑल पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर चलता है, पूंजी इंटू समय, यही आपका लाभ का अनुपात होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन हम कराते, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन पे हम सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छे तरीके से एक आध क्वेश्चन समझ गए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और इसी तरीके से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।